हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देखिए, कंपनी की तरफ से FY26 के सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं, तो वीडियो में हम डिटेल में इनके नंबर्स को समझेंगे। साथ ही साथ कंपनी के पास कितने स्टोर हैं, किस ब्रांड के कितने स्टोर हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। कोई भी YSL का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप इनकी कुछ टॉप ब्रांड देखेंगे, जिसमें आपको KFC हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, कोस्टा कॉफ़ी हो गया, टी अलाइव, स्नूक किचन जैसी इनकी कुछ टॉप ब्रांड देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंतर्गत जो है ये अपना बिजनेस जो है वो करते हैं। अब नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर अगर आप देखेंगे, इनका नंबर ऑफ स्टोर 16.5% के आसपास आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है ऑन ईयरली बेसिस। लेकिन अब किस ब्रांड में इन्होंने कितने स्टोर जोड़े हैं, अगर उसकी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे KFC के इन्होंने लगभग इस क्वार्टर में 3 महीने के दौरान जो है वो 30 स्टोर ऐड किए हैं। पिज़्ज़ा हट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3 स्टोर ऐड किए हैं। और यहाँ पर अगर आप KFC यम ब्रांड में जाएंगे, जिसमें KFC और पिज़्ज़ा हट दोनों देखने को मिल जाएगा, तो टोटल स्टोर का नंबर आपको 1355 देखने को मिलेगा, जबकि KFC के 734 और पिज़्ज़ा हट के आपको 621 स्टोर देखने को मिल जाएंगे। फिर फ्रेंचाइज्ड ब्रांड के अंतर्गत जो ये बिजनेस करते हैं, वहाँ पर 224 स्टोर इनके हैं। बाकी ओन ब्रांड इनकी जो है खुद की 201 स्टोर देखने को मिल जाते हैं। बाकी एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो इनके फूड कोर्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, लगभग 22 स्टोर वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम टोटल इंडिया बिजनेस की बात करते हैं तो लगभग 1802 स्टोर जो है वो टोटल इंडिया में इनके हमें देखने को मिलते हैं, जो कि पिछली तिमाही में आपको 1767 स्टोर का नंबर देखने को मिल रहा था। यानी कि स्टोर अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है वो 35 स्टोर जो है वो इन्होंने ऐड किए हैं इन 3 महीनों के दौरान। तो ठीक है, स्टोर इन्होंने ऐड किए हैं, लेकिन पिछली तिमाही में इन्होंने ज़्यादा स्टोर ऐड किए थे, लगभग 103 स्टोर जो है वो पिछली तिमाही में इन्होंने ऐड किए हैं। अब कंपनी की प्रेजेंस अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड में भी देखने को मिलेगी, नाइजीरिया में भी देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको नेपाल में भी इनका बिजनेस जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा अगर आप बिजनेस देखेंगे तो वो थाईलैंड में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टोर का अगर आप बात करेंगे तो लगभग 309 स्टोर जो है वो टोटल थाईलैंड में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें KFC और टी अलाइव दोनों का बिजनेस इंक्लूड है। बाकी नाइजीरिया अगर आप देखेंगे तो लगभग KFC का ही वहाँ पर बिजनेस देखने को मिलता है, लगभग 40 स्टोर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी स्टोर इन्होंने नहीं ऐड किया है, ना तो पिछले ही साल ऐड किया था सेम क्वार्टर में, ना ही पिछली तिमाही में, और ना ही इस बार अगर आप देखेंगे। बाकी नेपाल की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर KFC और पिज़्ज़ा हट दोनों का बिजनेस देखने को मिलता है, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2 स्टोर ऐड किए हैं और टोटल स्टोर का नंबर अगर आप देखेंगे 33 आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से टोटल इंटरनेशनल अगर मार्केट को भी ऐड कर देते हैं तो कंपनी के पास जो है वो 2184 स्टोर का नंबर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि पिछली बार अगर आप देखेंगे, यानी पिछली बार से मतलब है पिछली तिमाही में, तो 2145 स्टोर हमें देखने को मिल रहा था। तो ठीक है, स्टोर की अगर हम ग्रोथ देखेंगे साल दर साल, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगभग 13.5% के आसपास इनके स्टोर का नंबर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। फिर रेवेन्यू की क्या स्थिति है, तो रेवेन्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू हमें कंसोल बेस पे देखने को मिला है 1376 करोड़ का रहा है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे आप जाएंगे तो लगभग 1222 करोड़ का था। तो वाई ऑन वाई बेस पे लगभग 12.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन क्यू ऑन क्यू हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लगभग 20 करोड़ के आसपास, यहाँ पर 19 करोड़ आपको रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। फिर आगे अगर हम बात करें यहाँ पर इनके रेवेन्यू के साथ साथ आप देखेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपको इस बार नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के नंबर्स, वाकई मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नंबर्स आपको देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत दर है। क्यों? क्योंकि पिछली तिमाही में आप जाएंगे तो लगभग कंपनी का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था 22 करोड़ का, लेकिन इस बार नंबर आपको जस्ट अपोजिट देखने को मिल रहे हैं 230, सॉरी ये नंबर्स आई थिंक मिलियन में होंगे, ओके हाँ, ये नंबर्स मिलियन में है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2.2 करोड़ का जो है वो लॉस हमें देखने को मिला था, प्रॉफिट देखने को मिला था पिछली तिमाही में। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर्स आपको निगेटिव देखने को मिलेंगे, क्योंकि 23.9 करोड़ का यहाँ पर लॉस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे आप जाएंगे तो लगभग 4.9 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी पिछली तिमाही में प्रॉफिटेबल हुई थी, लेकिन इस बार फिर से जो है वो लॉस की तरफ कंपनी बढ़ गई है। बाकी फर्स्ट हाफ अगर आप देखेंगे तो FY25 का फर्स्ट हाफ जो था वो ज़्यादा बेहतर था, 17.5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने फर्स्ट हाफ में किया था। लेकिन FY26 के फर्स्ट हाफ में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 21 करोड़ का जो है वो लॉस देखने को मिल रहा है अब तक का। तो नंबर्स वाकई आप देख रहे हैं कि खराब है, क्योंकि प्रॉफिट का नंबर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। बाकी रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे भी, और ईयरली बेसिस पे तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। बाकी क्यू ऑन क्यू बेस पे आप देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक छोटा सा वीडियो था देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से आपको 0.1 या 0.2% जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव उसको जरूर मेंशन करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।